हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो साथियों, अडेनियम की ग्रोथ बरसात के अंदर बहुत तेज़ी से होती है और इस वजह से इसके अंदर लीव्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ब्रांचें जो है वो काफ़ी लंबी लंबी हो जाती हैं। तो इस वजह से जो लीव्स हैं वो ज़्यादा हो जाने की वजह से ब्रांचें जो हैं इधर उधर झुकने लगती हैं और वो फिर बहुत ही बुरा लगता है और वो आगे जब झुकी रहती हैं तो उनके अंदर पानी की वजह से वो आगे के टिप्स जो हैं वो गलने भी लगते हैं और प्लांट बहुत बुरा लगता है। तो साथियों, जब प्लांट के साथ ऐसा होने लगे कि लीव्स ज़्यादा हो जाएं और ब्रांचें लगी हो जाएं और वो इधर उधर ना गिरें, प्लांट जो है हमारा शेप शक्ल में रहे, क्योंकि अब आने वाले टाइम पर इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। 1 महीने बाद से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी और बरसातें लगभग धीमी पड़ जाएंगी। तो उस टाइम पे हमें इसकी केयर करनी पड़ती है कि ज़्यादा लीव्स होने वाले प्लांट में फ्लावरिंग जो है वो कम होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है बरसात की पानी की वजह से। इसलिए वो ग्रोथ तो अच्छी करते हैं लेकिन फ्लावरिंग बहुत कम होती है इसके अंदर ऐसे प्लांटों में। तो साथियों, मुझे क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, वो हमें सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करते हैं कि हमें किस तरीके से इसकी केयर करें कि इसके लीव्स को भी कम करना है मुझे और इनकी ब्रांचों के साथ कुछ ब्रांचें हमें प्रून भी करनी पड़ सकती हैं और कुछ ब्रांचों को हमें बांध देंगे किसी धागे वागे से या किसी तार से बांध दीजिए और उसको बांधने के बाद में आप अच्छी तरीके से उसको सेव करें और प्लांट हमारा है वो बारिश के पानी से उसकी ब्रांचें इधर उधर ना गिरें। जैसे कि ये प्लांट है, आप देख रहे हैं, आप इसकी प्रूनिंग करने के बाद में इसमें ब्रांचें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ही बुशी प्लांट हो गया है और लीव्स बहुत ज़्यादा हो गया है और ब्रांचें इसकी काफ़ी देखो लंबी, जितनी लंबी होती चली जा रही हैं उतने ही लीव्स इसके बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बुशी हो गया है। प्रूनिंग करने के यही फ़ायदे होते हैं कि वो ज़्यादा फुटाव लेके और प्लांट को बुशी बना देता है। ये देखिए इसी तरीके से ये हो रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा हो रहा है। ये तो अभी इतना खैर नहीं है कि इसके लीव्स छाटे जाए और सारे प्लांटों के अंदर काफ़ी ज़्यादा लीव्स हो गए हैं जिनकी ब्रांचें लेगी होने लगी हैं, तो उनकी प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। यानी प्रूनिंग तो क्या करनी है बल्कि इसके लीव्स निकालने हैं। प्रूनिंग करने के जो प्लांट होंगे वो ऐसे होंगे कि जिनकी ब्रांचें काफ़ी लंबी हो गई हैं और कोई ख़तरा है तो उनकी प्रूनिंग कर दीजिए। प्लांट बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसके अगर हम लीव्स प्रून नहीं करेंगे तो ये जो अंदर की जो ब्रांचें छोटी रह गई हैं, ये देखिए इस तरीके की, इनको धूप नहीं लगेगी और जब धूप नहीं लगेगी तो इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस वजह से इन प्लांटों की लीव्स हैं वो हमको निकालने पड़ेंगे और निकालते रहेंगे तभी हमारा ये प्लांट जो अंदर की जो ब्रांचें हैं वो भी ग्रोथ करेंगी और पूरा प्लांट एकदम से बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। तो ये देखिए हमारा प्लांट साथियों, ये काफ़ी बुशी हो चुका है और इसकी प्रूनिंग करने के बाद में एक एक इसमें से कितनी कितनी ब्रांचें निकली हैं और उसकी वजह से ये काफ़ी घना हो गया है। इसके हम पत्तों को जब निकाल देंगे तो ये अंदर की जो ब्रांचें हैं ये इस तरीके की, ये देखिए रुक गई हैं और इनकी ग्रोथ भी इस वजह से रुक गई है क्योंकि इसको धूप बिल्कुल नहीं लग रही है। तो हमने इसकी ब्रांचों को इस तरीके से लीव्स इनके निकाल देने हैं, ये देखिए, और थोड़ा सा लीव्स को दूर से काटें, बिल्कुल करीब से लीव्स को ना काटें, जड़ से थोड़ा सा छोड़ दें 1-2 शूट के करीब। ये देखिए बस ऊपर के टिप्स छोड़ने हैं ताकि इन ब्रांचों को हमारे धूप लगे अच्छी तरीके से और जो ब्रांचें इधर उधर झुकती हैं वो भी नहीं झुकेगी क्योंकि इनका वज़न कम हो जाएगा। लीव्स का वज़न जब भीग जाता है बारिश के पानी से तो लीव्स का वज़न बढ़ जाता है और उसकी वजह से ब्रांचें जो हैं इधर उधर गिरने लगती हैं। तो खाली टिप्स छोड़ने हैं मुझे, इस तरीके से हमने इनके लीफ को निकाल देना है। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये अंदर की जो ये आप देख रहे हैं ब्रांच, इनकी ग्रोथ रुक जाती है।
देखिए अब साथियों ये बिल्कुल सही हो गया है, बस टिप्स के हिस्से के लीफ छोड़ने हैं और बाकी के सारे लीफ जो हैं इसके निकाल देने हैं। और अब पूरे प्लांट के अंदर धूप लग रही है। जो ये ब्रांचें देखिए अंदर की जो बढ़नी बंद हो गई थी, अब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और ये भी ब्रांचें इनके बराबर की हो जाएंगी। जिस तरीके से अब ये देखिए जो भी अंदर ब्रांच पड़ती है इसको धूप नहीं लगती है, इस वजह से ये ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से ये लीफ जो है वो खास तौर से बरसातों में निकालने पड़ते हैं, लेकिन निकालें ऐसे टाइम पे, बारिश के टाइम पे बिल्कुल ना निकालें। जब अच्छी खासी जैसे इस टाइम पे हमारे यहाँ धूप निकल रही है, तो धूप के टाइम पे हमने इनके लीफ को निकाल दिया है और ये थोड़ी देर में ये इसके जो कटे हुए हिस्से हैं ये सूख जाएंगे। अभी इसमें से पानी निकल रहा है, देखिए अब पानी इसका धूप की वजह से रुक जाएगा थोड़ी देर में। जो पानी जितना निकलना होगा निकल जाएगा और बाकी ये एकदम से यहीं इसी टाइम पे धूप के अंदर इसके ये हिस्से कटे हुए जो हैं ये सूख जाएंगे और इसका कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। लेकिन बारिश के टाइम पे इनको बिल्कुल एहतियात करें कि बारिश के टाइम पे एक भी लीव्स न काटें, नहीं तो वहीं से फंगस लग जाती है और प्लांट खराब होने लगता है। धूप के टाइम पे जैसे आज सारा दिन धूप निकलेगी, आपको अंदाज़ा हो धूप के टाइम पे आप इसके लीव्स निकाल देंगे तो आपका अडेनियम बहुत ही अच्छा चलेगा और कोई नुकसान नहीं होगा। और ये बहुत ज़रूरी है। अब इस अडेनियम की ग्रोथ और अच्छी होगी क्योंकि इसके लीव्स कम कर दिए हैं। ये लीव्स जो हैं वो इसका खाना भी सारा खाते रहते हैं और जो हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र देंगे यानी लीव्स के अंदर सारा भोजन पहुंच जाएगा और कोडेस को भोजन नहीं मिलेगा तो कोडेस नहीं बढ़ पाएगा और लीव्स बढ़ते रहेंगे। तो ये ज़रूरी होता है कि लीव्स इसको निकालते रहें, आप अपने अडेनियम को बिल्कुल सेफ रखें। अब इसके कोडेस मोटा होगा जैसी बारिश पड़ेगी और फर्टिलाइज़र जो हम देंगे उसकी वजह से अब इसका कोडेस मोटा होगा और लीव्स ज़्यादा भोजन नहीं ले पाएंगे। अब लीव्स आगे जो बढ़ेंगे वो देखा जाएगा। उसके बाद फ्लोविंग के टाइम तक कितने लीव्स होते हैं, अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको निकाल देंगे और नहीं हुए तो फिर ऐसे ही रहने देंगे। अब कुछ दिन के बाद एक डेढ़ महीने के बाद इसमें अच्छी फ्लोरिंग शुरू हो जाएगी। अब इस तरीके से हम धीरे धीरे जिन जिन प्लांटों के अंदर हमारे लीव्स ज़्यादा हो जाएंगे उन सब प्लांटों के हम लीव्स इस तरीके से निकाल देंगे। तो साथियों अब आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमने इस अडेनियम के लीव्स क्यों निकाले हैं और इसका क्या फ़ायदा है और इस न निकालने का क्या नुकसान है। तो साथियों इसका ये फ़ायदा है कि ये जो ब्रांचें आपको हम बता चुके हैं कि ये जो बीज की ब्रांचें हैं ये इनकी ग्रोथ रुक जाती है। दूसरे लीव्स ज़्यादा हो जाने से अडेनियम की फ्लोवरिंग बहुत कम आती है, यानी बाई चांस आती, वैसे बहुत से प्लांटों में तो आती ही नहीं है, लेकिन आएगी तो 1 2 4 फूल खिलेंगे बस और कम, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लीव्स खींच लेते हैं और इसकी वजह से प्लांट के अंदर फ्लावरिंग करने के न्यूट्रिएंट्स होते ही नहीं हैं, तो वो इस वजह से बहुत कम फ्लावरिंग करता है। और लीव्स कम होंगे तो प्लांट को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलेंगे और वो फ्लावरिंग अच्छी करता है इस वजह से। तो ये एक तरीका है कि इसका जो लीव्स निकालने का, कि इससे फ्लावरिंग अच्छी होगी और नहीं निकालेंगे तो फ्लावरिंग कम होगी बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप अपने अडेनियम के सारे लीव्स निकाल दें और निकालने के बाद में आप इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। यानी लीव्स निकालने के बाद में अब सारा जो फर्टिलाइज़र का जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे अडेनियम का कोडेस अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा और कोडेस जल्दी मोटा हो जाएगा। ये फ़ायदा होता है इसका। और इस वजह से, और लीफ नहीं तो लीफ सारा न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते रहते, लीव्स बढ़ते रहते और अडेनियम के कोडेस को बिल्कुल नहीं मिल पाता कुछ भी। तो इस वजह से इसका निकालना ज़रूरी है। और ये लीव्स निकालने के बाद में आप ये देखिए, आप काफ़ी लीफ निकले हैं तो इनको फेंकना नहीं है, इन लीव्स को फेंकना नहीं है। ये देखिए हमने ये इकट्ठा किए हुए, ये भी अडेनियम के लीव्स हैं, ये पिछली साल के हैं और ये हमने इसका एंजाइम बना लिया। तो आप ऐसी बोतल ले लीजिए आप 2 लीटर की, और जो नीचे से इस तरीके की हो, ये कट वाली, और 2 लीटर की बोतल में आप इनको सारे लीव्स डाल दें। और ये एंटी फंगल भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके जहरीले होते हैं और इसका स्प्रे करने से कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आता है, ना तो कोई जैसे गिलहरी है या चूहा है, किसी किस्म का अडेनियम पे कोई अटैक नहीं होता है। तो ये इसके लीव्स जो हैं वो आप इसको बोतल में डाल के और इसका एंजाइम बना लेंगे और इसके एंजाइम का सारे प्लांटों पर स्प्रे करें, यानी जितने और प्लांट हैं उन पर भी स्प्रे कर दोगे तो आपकी गिलहरी वगैरह से छुटकारा मिल जाएगा। गिलहरी अक्सर आके गार्डनिंग में आके और प्लांटों को काट जाती हैं, तो इसका एंजाइम का स्प्रे अगर आप कर देंगे तो एक भी गिलहरी नहीं आएगी आपके प्लांट को काटने के लिए।
और ना कोई घूस या चूहा आता है जो प्लांट के अंदर घुस के और उसमें उसका रूट को काटे पीटे। तो ये इसका फ़ायदा है। तो इसको लीव्स को भी इसका एंजाइम बना लेंगे। अब हम इसी के अंदर इसको डाल देंगे और डालने के बाद में ये भी सड़के और इसका एंजाइम बन जाएगा। अब एक प्लांट साथियों ये है, ये हमने नई ग्राफ्ट करी है। देखिए ये ग्राफ्ट करी हुई है यहाँ से, और ये ग्राफ्ट जो है वो अभी ताज़ी है। इसी साल मैंने फरवरी में करी थी और इसकी भी ब्रांचें काफ़ी लंबी होती चली आ रही हैं। तो इन ब्रांचों को हमने ये देखिए तार से बांध दिया, और ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से ये जो ग्राफ्ट है यहाँ से छूट सकती है। तो इसकी वजह से उसमें लीव्स बहुत अच्छे, लीव्स भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं और ब्रांचें भी काफ़ी लंबी हो चुकी हैं। तो इसका लोड अगर पड़ेगा तो ये यहाँ से ग्राफ्ट छूट सकती है। तो इस वजह से हमें इन ब्रांचों को हटाना पड़ेगा। तो साथियों ये इस तरीके से एक ब्लेड लीजिए, और ब्लेड लेने के बाद में आप इनको कुछ लीव्स, इसमें से लीव्स नहीं निकालने हैं, इनकी ब्रांचों को निकालना है। इस तरीके से आप लेके और थोड़ा सा क्रॉस तिरछे में, नया ब्लेड है बिल्कुल ये, तो ये कोई नुकसान नहीं करेगा, इसको हम काट सकते हैं। और ऐसे हम इसको यहाँ से निकाल देंगे, इस तरीके से निकाल देंगे और इसका थोड़ा सा पानी निकल जाए, फिर इसके ऊपर हम फंगिसाइड लगाएंगे। तो ये साथियों मैंने थोड़ा सा फंगिसाइड लिया है और ये जो कटे हुए हिस्से पर हम इसको लगा देंगे। ये देखिए ये कटे हुए हिस्से पर इसको अच्छी तरीके से लगा दें। दोनों कट पे अच्छी तरीके से लगा दें इसको नीचे तक, और धूप के अंदर ही रखा रहने दें, और रात को उठाकर शेड के अंदर रखें। बारिश में इसको नहीं रखना है 4-5 दिन तक, बिल्कुल कटे हुए हिस्से को। ये थोड़ी देर में ही सूख जाएगा, और इसको रात को हम शेड के अंदर रख देंगे, क्योंकि नहीं तो ये इसके अंदर पानी नहीं पड़ना चाहिए ऊपर से, और ना ही इसके पोट के अंदर पानी डालना है। और 2-4 दिन के बाद आप इसको, जब जिसका जख्म सूख जाएगा कटा हुआ, तब इसको आप उठाकर और फिर बाहर रख सकते हैं, बारिश में भी रख सकते हैं। 4-6 दिन इसकी केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि बरसातों में बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करी जाती है, लेकिन ये एक मजबूरी है। और उसका तरीका यह है कि प्रूनिंग अगर करनी पड़ जाए मजबूरी में, तो उसको या तो धूप में रखें अगर धूप निकल रही हो, और नहीं तो शेड के अंदर रखें। तो इस तरीके से साथियों अपने एडेनियम की हर तरीके से केयर करें, अपने एडेनियम को सेफ रखें, हर वक्त उस पर ध्यान दें कि बरसात में हमें क्या क्या काम करने होते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।